दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे साहस सोलर आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 11 जुलाई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 15 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 52.56 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 15 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 39.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से पहले दिन 55,200 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ डे 1 में 38.61 टाइम और रिटेल पोर्शन में 63.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और पहले ही दिन देखें तो एचएनआईएस की ओर से 1,59,38,400 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से 6,13,69,600 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 76,713 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। तो जो भी अभी इस तरह की कंपनियां मार्केट में आ रही हैं तो उनकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ की लिस्टिंग भी बम्पर हो रही है। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि पहले दिन ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। ये कंपनी सोलर के अंदर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा सोलर वाटर पंप बनाने का काम करती है और साथ ही ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी सोलर के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर रही है यानी कि अब्रॉड में भी बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से लेकर 24 तक आपको 4 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 70 लाख देखने को मिला है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 102 लाख हुआ। फाइनेंशियल 23 के अंदर 648 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के अंदर 1337 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल है। खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो प्रॉफिट 6 गुना हुआ है। फाइनेंशियल 23 से 24 के भी बीच में देखें तो मोर देन 2 टाइम्स इसके प्रॉफिट देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो डेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम 164 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,31,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 91% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल आज पहले दिन ही जिस तरह इसमें डिमांड देखने को मिली है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 91% के ऊपर देखने को मिल रहा है और मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिल सकती है और लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की भी उम्मीद है। अब आज अम्बे लेबोरेटरीज आईपीओ की लिस्टिंग हुई। हालांकि लिस्टिंग तो पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो कल प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज 17 रुपये प्रीमियम के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट था। तो लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ से 34,000 रुपये का प्रॉफिट बना है। वैसे लिस्टिंग के साथ ही इसके शेयर्स के अंदर अपर सर्किट भी लग गया है। कल मार्केट में 2 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो इफ़ा इंफ्रा आईपीओ को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 135 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी 164% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको मैक्सिमम 90% प्रीमियम के साथ ही देखने को मिलेगी। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है
तो आईपीओ की लिस्टिंग 155 रुपये 80 पैसे के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है और लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ से 1,18,080 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि जिस तरह भी इसे प्रीमियम के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो लिस्टिंग के बाद इसके शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकती है। और कल लिस्ट होने वाला दूसरा आईपीओ है गणेश ग्रीन भारत आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 255 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी 134% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है और ये कंपनी सोलर के अंदर भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो आगे भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। अगर 90% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट होता है तो आईपीओ 361 रुपये प्राइस के ऊपर लिस्ट होगा और लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 1,02,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। और जिस तरह ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है तो लिस्टिंग के बाद भी इसमें जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जिट करना है या फिर इसको होल्ड करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कुछ भी डिसीजन ले, क्योंकि सेमी आईपीओ में रिस्क काफ़ी हाई होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है तो सर्किट लगने के बाद आप इसे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेमी आईपीओ के जरिए जो कंपनियाँ मार्केट में लिस्ट होती हैं ये कंपनियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव होते हैं और प्राइस को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। वे जैसे चाहे इसके प्राइस को मूव करा सकते हैं और ऐसे में रिटेलर्स काफ़ी ट्रैप हो जाते हैं सेमी आईपीओ के अंदर। तो इसमें कई बार रिटेलर्स प्रॉफिट होने के बाद भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और वे इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के साथ ही कई दिनों तक स्टॉक आपको लगातार सर्किट के अंदर ही देखने को मिलता है, यानी कि या तो अपर सर्किट में होता है या फिर लोअर सर्किट में होता है, और दोनों ही कंडीशन में आप इसे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब किसी भी कंपनी के अंदर आपको सर्किट देखने को मिलता है तो ना तो आप उसमें बाई कर सकते हैं ना ही उसमें सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में बड़े प्रॉफिट के चक्कर में इसको होल्ड करने से अच्छा है कि जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक करें और एग्जिट करें। वैसे अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो आप चाहें तो इसमें होल्ड भी कर सकते हैं। तो आगे इसको होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो स्टॉक है वो लगातार सर्किट के अंदर ही देखने को मिलता है, कभी अपर सर्किट है तो कभी लोअर सर्किट है, तो ऐसे में रिटेलर्स इसमें प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाते हैं, तो ये इसमें सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट हो जाता है। अब इस सेमी आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो लिस्टिंग के बाद प्राइस किस तरफ आपको मूव करते हुए देखने को मिलेगा तो ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी सोलर से रिलेटेड अगर देखने को मिल रही है तो उसमें आपको कुछ दिनों तक अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आप में से किसी को भी इन दोनों आईपीओ में से किसी की अलॉटमेंट मिली है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका आगे क्या डिसीजन होने वाला है, आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर इसको होल्ड करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।